this is Swapnil Srivastav. I hail from Chhattisgarh. Now I am doing MA in English from Manu. आदाब, मैं मोहम्मद कामरान दानिश, मेरा ताल्लुक रियासत मगरबी बंगाल से है और मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MBA का स्टूडेंट। मैं हमतुल मोहिन, मेरा ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से है और मैं मानो में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म की तालिब इल्म हूँ। मेरा नाम पठान मेहरा जहाँ है। मैं रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक रखती हूँ। मैं मानो के डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालिबा हूँ। This is Yusuf, hailing from Kerala, and I am pursuing Master of Social Work here in Manu. मेरा नाम फहीम अशरफ है। मैं रियासत राजस्थान से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं मानू से एमएड कर रहा हूँ। Hi, this is Sushma Reddy. I am Salim Abbas from Yemen. मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। From Nepal, From Yemen. belongs to Jammu and Kashmir. मैं कर्नाटक से आई हूँ। मेरा ताल्लुक रियासत झारखंड से है। रियासत उत्तर प्रदेश से मेरा ताल्लुक है। मैं बिहार से ताल्लुक़ रखता हूँ। दिस इज अनिर्बान सिन्हा फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आदाब, मैं हूँ शराफत हुसैन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में आपका खैर मकदम है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी उस जुबान की नुमाइंदगी करती है जिसने न सिर्फ आज़ादी के मतवालों को इनकलाब जिंदाबाद जैसा नारा दिया, बल्कि गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाने में भी अहम रोल अदा किया। बेशक उर्दू ज़बान हिंदुस्तानी तहजीब का दिल है। उर्दू ने इस मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद को बहुत कुछ दिया। ये उर्दू जुबान की मकबूलियत ही है कि आज मुल्क के हर गोशे से इल्म के परवाने दीवानावार यहाँ चले आ रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी का मैंडेट पूरे हिंदुस्तान का है, यानी हम हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में अपने मराकज़ खोल सकते हैं, रेगुलर के कॉलेजेस कायम कर सकते हैं और डिस्टेंस मोड के मराकज़ खोल सकते हैं, सेंटर्स बना सकते हैं। और ये एक हुस्न इत्तिफाक है कि ये इदारा उस अजीम मुजाहिद आज़ादी के नाम मंसूब है जिनकी शोला बयानी और दूरंदेशी आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख रकम करने में मील का पत्थर साबित हुई। जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती, गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी पार्लियामेंट के एक्ट के तहत तारीखी शहर हैदराबाद दक्कन में 1998 में कायम हुई, जिसका मकसद था उर्दू मीडियम के जरिए तमाम उलूम की तालीम। यूनिवर्सिटी शुरू करने से पहले काफ़ी सेमिनार वगैरह किए, मुख्तलिफ जगह जाके सिंपोजिया किए और लोगों से मैंने जानना चाहा कि वो उर्दू यूनिवर्सिटी से क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं कि उर्दू यूनिवर्सिटी कैसे आगे बढ़े। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही अहम चीज़ थी। ज़मीन जब इनको मिली थी तो मुझे शमीम जयराजपुरी जो वाइस चांसलर इसके पहले वाइस चांसलर थे, वो मुझे वो जगह दिखाने ले गए थे जो अलाट हुई थी। जब मैंने देखा कि इतनी चट्टानें थी और सब कुछ था, उसके 4-5 साल के बाद ही जब मैं गया हूँ तो उसका नक्शा बदल गया। इसका मकसद उर्दू ज़बान की तरवीज और तरक्की है और इसके साथ साथ ज़रिए तालीम उर्दू फासलाती और रवायती दोनों तरीक़ों पे उर्दू ज़रिए तालीम उसका मकसद है। और इसमें एक और मकसद भी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तालीम निस्वां की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी को ये इख्तियार दिया गया कि ये रिवायती और फासलाती दोनों तरीक़ों से तालीम फराहम करे। चुनाचे यूनिवर्सिटी ने अपने तालीमी सफ़र का आगाज़ फासलाती तालीम से किया, फिर उसके कुछ ही दिनों बाद रिवायती तालीम की शुरुआत कर दी
फिर क्या था, आए दिन नए नए डिपार्टमेंट्स, नए नए सेंटर्स कायम होते चले गए। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी को एक डुअल मोड यूनिवर्सिटी के तौर पर कायम किया गया है, यानी हम रेगुलर मोड और डिस्टेंस मोड दोनों तरह से काम कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में सभी अहम कैटेगरीज के मज़ामीन की तालीम का इंतज़ाम है। ह्यूमैनिटीज़ है जिसमें काफ़ी मज़ामीन यहाँ पढ़ाए जाते हैं। हमारे पास बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, ये सब शोबे जाते हैं। टेक्नोलॉजी में हमारे पास कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे जाते हैं। और कॉमर्स में कॉमर्स भी है और मैनेजमेंट भी। तो एक तरह से देखें तो बुनियादी मज़ामीन भी और टेक्नोलॉजी के मज़ामीन भी इस यूनिवर्सिटी के तालीमी प्रोग्राम में शामिल हैं। मुल्क के तूल अर्ज में फैली तलबा की ये तादाद और 1000 के करीब तदरीसी और गैर तदरीसी अमला, 200 एकड़ जमीन में फैली ये आलीशान इमारतें और नेक के जरिए एक ग्रेड हासिल करना, ये तमाम तरक्कियां इस बात की गम्माज़ी करती हैं कि उर्दू न सिर्फ हुस्न इश्क के जज्बात की अक्कासी का सलीका रखती है, बल्कि फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात और साइंस और टेक्नोलॉजी की जुज़ियात की तशरीह और तौज़ीह की सलाहियत भी रखती है। ग्रेड ए इंस्टीट्यूशन होने की वजह से, NIRF में रैंकिंग अच्छी होने की वजह से द काइंड ऑफ जंप हमने ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में पाई है कि हमारे यहाँ इस साल 700 बच्चों ने एडमिशन ज़्यादा लिया है। हमारे यहाँ जो बच्चियाँ हैं, हमारी लास्ट ईयर जो परसेंटेज थी 22% थी, राइट नाउ वी हैव 28%। ये बहुत बड़ा एक हमें अचीवमेंट हम कहेंगे। आज टेक्निकल तौर पर भी उर्दू यूनिवर्सिटी से साइंटिस्ट, अदीब, शायर, हर तरह के स्टूडेंट उससे फैज़ हासिल कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों ने इब्तिदाई बरसों में फासलाती तालीम पर खासी तवज्जो मरकूज की। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि आज निज़ामत फासलाती तालीम के तहत इंसानी, सियासी, समाजी और साइंसी उलूम के शोबे कायम हैं। निज़ामत फासिलाती तालीम के तहत हमारे पास 11 कोर्सेस चलाए जा रहे हैं, जिनमें बहुत अहम कोर्सेस हमारे UG के हैं, जिसमें BA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज़, और उसके साथ साथ उर्दू सेकेंड लैंग्वेज है, हिंदी है, अरेबिक है। और BSc में हम लाइफ साइंसेस में BSc चलाते हैं, फिज़िकल साइंसेस में BSc चलाते हैं। कुल मिलाकर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी। उसके अलावा 2 डिप्लोमा कोर्सेज जिसमें मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कोर्स है, दूसरी जो है इंग्लिश की है, ये डिप्लोमास हैं। 2 सर्टिफिकेट कोर्सेज प्रोफेशंस इन उर्दू थ्रू इंग्लिश और जो है फंक्शनल इंग्लिश। इसके अलावा PG में जिसमें उर्दू MA, इंग्लिश MA और हिस्ट्री MA 3 PG प्रोग्राम्स चलाते हैं। हमारे पास इलाकाई मराकज़ वो 9 हैं, सब रीजनल सेंटर्स 4 हैं। 160 स्टडी सेंटर्स हैं हिंदुस्तान भर में। निज़ामत फासलाती तालीम जहां अपने तलबा को निसाब की किताबें फराहम करता है, वहीं दूसरी तरफ ज़राए इब्लाग की असरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपने तालीमी प्रोग्राम भी पेश करता है। निज़ामत फासलाती तालीम की इंतज़ामी सलाहियतों और तालीमी मेयार को देखते हुए आउटलुक जैसी मारूफ मैगजीन ने मुल्क की कुल 30 यूनिवर्सिटियों में उर्दू यूनिवर्सिटी की फासलाती तालीम को 6ठा मकाम दिया है। इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत डिस्टेंस मोड के ज़रिए ही हुई थी, फासलाती तालीम के ज़रिए, और वो तमाम कोर्सेज सबसे पहले शुरू किए गए थे जिनको हम फासलाती तालीम के ज़रिए आवाम तक पहुँचाना चाहते थे, और उसकी मकबूलियत उस वक्त भी बहुत थी और आज भी बहुत है। ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप स्टूडेंट सेंट्रिक सोच अपने दिमाग में रखते हैं तो सारी चीज़ें आप वो करते हैं जिससे डायरेक्ट बेनिफिट स्टूडेंट को होता है।
फासलाती तालीम के साथ साथ यूनिवर्सिटी ने रिवायती तालीम को काफ़ी अहमियत दी है, जिसके तहत कई उलूम के स्कूल्स कायम हो चुके हैं। स्कूल के तहत अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बीटेक कंप्यूटर साइंस 60 इंटेक के साथ AICTE अप्रूवल के साथ शुरू किया गया। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में MCA, MTech पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में है। रिसर्च प्रोग्राम में PhD कंप्यूटर साइंस में शुरू किया गया है। हमारे डिपार्टमेंट में कई सारे फॉरेनर बच्चे भी हैं। बहुत जल्दी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी शुरू करने वाले हैं। इस स्कूल के तहत इब्तिदान उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी और ट्रांसलेशन स्टडीज़ के डिपार्टमेंट्स कायम हुए। उसके बाद फिर अरबी और फ़ारसी के शोबाजात भी यहाँ पर कायम किए गए। इन तमाम शोबाजात में इस वक्त PG और PhD के कोर्सेस चल रहे हैं। इनके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और एडवांस डिप्लोमा कोर्सेस भी चलाए जा रहे हैं जो जुज़ वक्ती हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की ब्यूटी क्या है, इसका कैंपस, और इसकी सबसे बढ़िया जो ब्यूटी है यहाँ की रॉक्स हैं। जिस तरीके से यहाँ की रॉक्स को प्रिजर्व किया गया है वो काबिल तारीफ है। यहाँ जो इंटेक हेरिटेज सोसाइटी हैदराबाद है उसने हेरिटेज 2017 अवार्ड से नवाजा है। असली तकाज़ों को मलहूज रखते हुए यूनिवर्सिटी ने स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट और स्कूल ऑफ साइंसेज भी कायम किए हैं। स्कूल के तहत 5 शोबे हैं: मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। फिलहाल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हर सब्जेक्ट में चल रहा है। हम कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं: मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। अनकरीब हम PG प्रोग्राम सारे सब्जेक्ट्स में शुरू करने वाले हैं। इस स्कूल के तहत 2 शोबे चलाए जाते हैं। एक शोबा है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में कोर्सेज चलाए जा रहे हैं MBA, PhD, और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में BCom, MCom, PhD। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट में इस साल से डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट शुरू किया जा रहा है और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में डिप्लोमा इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस शुरू किया जा रहा है, जिसका बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी का बहुत अहम स्कूल है। इस स्कूल से फारिग तलबा मुल्क की हर रियासत में दर्स व तदरीस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक बहुत अहम शोबा तालीम और तरबियत है, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जिसके तहत मुल्क भर में 8 कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन चल रहे हैं, जिनमें B.Ed भी है, DLED है, M.Ed है और कुछ में रिसर्च फैसिलिटीज़ भी हैं। इन तमाम शोबों ने बड़ी तादाद में उर्दू मीडियम टीचर्स तमाम मुल्क को फराहम किए। स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तहत 3 रेगुलर कोर्सेज चलाए जाते हैं। पहला है 2 साला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 2 साला B.Ed प्रोग्राम और 2 साला M.Ed प्रोग्राम। इसके अलावा रिसर्च भी यहाँ पर अवेलेबल है। स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म मुल्क में वाहिद स्कूल है जहां कम्युनिकेशन की सारी तालीम उर्दू जुबान में दी जाती है और यहां से फारिग तलबा जर्नलिज्म के मैदान में कद्र की निगाह से देखे जाते हैं। इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट से
एक पीजी कोर्स चल रहा है, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। दूसरा कोर्स अभी हमने यूजी कोर्स पे लॉन्च किया है, जो कि ऑनर्स उसमें डिग्री मिलेगी, बीए ऑनर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज के क़याम ने यूनिवर्सिटी को एक नई जहत अता की है। हमारे स्कूल के तहत आर्ट डिपार्टमेंट चल रहे हैं, जिसमें विमेन एजुकेशन, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से अपने कोर्सेज चला रहे हैं, जहाँ पे बीए है, पीएचडी कोर्सेज है। इसके साथ साथ बास डिपार्टमेंट में ब्रिज कोर्सेज भी चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी तलबा और अमले को दी जाने वाली सहूलियात के एतबार से भी मिसाली हैसियत रखती है। तलबा की रिहाइश के लिए गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग हॉस्टल का इंतज़ाम है, जिसमें पढ़ने लिखने के अलावा खेलकूद के लिए सारी सहूलतें भी मौजूद हैं। झूलूं मैं इतना करे। टीचिंग स्टाफ से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ तक हर कोई यहाँ पे बहुत सपोर्ट करता है। यहाँ पे एक भाईचारा है और एजुकेशन का जो माहौल है वो बेमिसाल है। हमारी जो फ़िलासफ़ी है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है, स्टूडेंट ओरिएंटेड है और हर तरह के कोर्स में हम स्टूडेंट्स को हर तरह से मुमकिन मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो है जॉब से जुड़ सकें। निकलेगा फिर से सूरज जो डूबा, हैरत हो सबको ऐसा जुबा है मेरा जहां। यूनिवर्सिटी के अमले की रिहाइश के लिए भी क्वार्टर्स तामीर किए गए हैं, जहां हर तरह की सहूलत मुहैया है। यूनिवर्सिटी ने सेंट्रल स्कूल के तर्ज पर उर्दू मॉडल स्कूल कायम किए हैं। आज इन स्कूलों में तलबा की एक कसीर तादाद मौजूद है, जहां प्राइमरी से सेकेंडरी दर्जात तक मेयारी तालीम और तरबियत दी जाती है। प्राइमरी से पीएचडी तक का एक मैंडेट है कि हम तालीम मुहैया करा सकते हैं, यानी हम स्कूल भी कायम कर सकते हैं। और सरेदस्त मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के 3 स्कूल चल रहे हैं, जिसमें से एक हैदराबाद शहर में फलकनुमा में भी है, एक दरभंगा में है और एक हरियाणा का बहुत ही मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उर्दू वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से तालीमी तौर से पसमानदा इलाका नूह का जो है मेवात का, वहाँ भी एक स्कूल कायम है। यूनिवर्सिटी में एक हेल्थ सेंटर भी है, जिसमें तलबा और अमला दोनों के इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तयाब हैं। एक्सटेंशन गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल का ऑलरेडी प्रोग्रेस में है। नूह का कैंपस बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, वहाँ पे 3 बिल्डिंगें बननी हैं। इसके अलावा 2 बिल्डिंगें हमारी जो भोपाल का कैंपस है उसमें शुरू काम हो गया है। इसके अलावा जो मैं कहूँगा कि जो कश्मीर के अंदर है बाउंड्री वाल का काम ऑलरेडी प्रोग्रेस में है और हमारा जो दरभंगा का कैंपस है काफ़ी हद तक शेप लेता चला जा रहा है। उर्दू यूनिवर्सिटी में अगर हम सिर्फ उर्दू ज़बान पे फोकस रखेंगे, उर्दू ज़रिए तालीम पे फोकस रखेंगे और उर्दू तहज़ीब और सकाफ़त को नज़रअंदाज कर देंगे तो ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। ये सेंटर के क़याम का मकसद ये है कि एक आम आदमी को जो उर्दू ज़बान के बारे में नहीं जानता, इस सेंटर और इसमें ज़ेरे तजवीज़ कायम होने वाले म्यूज़ियम में आने के बाद उसको एक पूरा उर्दू का उफ़क़ नज़र आ जाता है। ये सेंटर उर्दू ज़ुबान व अदब के नादिर व नायाब मखतूतात को न सिर्फ हासिल करता है, बल्कि जदीद तरीक़ों से उनको महफूज भी करता है। सेंटर फॉर उर्दू कल्चर स्टडीज़, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये इदारा उर्दू सकाफ़त को इस यूनिवर्सिटी में तलबा तक ले जाने के लिए एक वाहिद इदारा है जो बहुत फ़ाल है।
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी आज की तारीख में पूरी तरीके से ICT एनेबल्ड यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ने IUMS नाम का एक सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट किया है। हॉल टिकट जनरेशन से लेके रिजल्ट डिक्लेरेशन तक की सारी एक्टिविटीज़ IUMS में कवर कर दी गई हैं। यूनिवर्सिटी की ये कोशिश है कि ई-लर्निंग और कंटेंट डेवलपमेंट पे और ज़्यादा जोर दिया जाए। उर्दू यूनिवर्सिटी के क़याम के मकासद में से एक अहम मकसद ख़वातीन को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना है। इस नस्बुल ऐन को हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी ने कई मुस्बत इक़दामात किए हैं। इन्हीं संजीदा कोशिशों का नतीजा है कि यहाँ मरकज़ बराए तालीम निस्वां और शोबा तालीम निस्वां बड़ी कामयाबी से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ख़वातीन से मुताल्लिक़ जो मसाइल हैं उन पर तहक़ीक़ी काम जारी है। वहीं तरबियती प्रोग्राम्स मुनक़्क़द किए जाते हैं। मुख्तलिफ उर्दू मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस में अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी मुनक़्क़द किए जाते हैं। उर्दू स्कूलों, कॉलेजों और दीनी मदारिस के असातिज़ा की खुसूसी तरबियत के लिए यूनिवर्सिटी में मरकज़ पेशा वराना फ़रोग़ बराए असातिज़ा उर्दू ज़रिए तालीम भी कायम है, जो जनूबी हिंद के उर्दू असातिज़ा को तदरीस की जदीद हिकमत अमलियों से वाकिफ़ कराने में मसरूफ़ है। बहुत से दीगर इदारे हैं जो उर्दू मीडियम टीचर्स तैयार करते हैं, जो हिंदुस्तान भर के उर्दू मीडियम स्कूल्स में पढ़ाते हैं। इन स्कूल टीचर्स की तैयारी के लिए, इनको रिफ़्रेश करने के लिए, इनके ओरिएंटेशन के लिए ये मरकज़ इस यूनिवर्सिटी में हुकूमत की मदद से कायम किया गया है। इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर उर्दू यूनिवर्सिटी की तारीख में एक नए बाब का इजाफा है। इस सेंटर का मकसद जहां एक तरफ रेडियो टेलीविजन के जरिए तालीमी प्रोग्रामों को नशर करना है, ये सेंटर यूनिवर्सिटी को कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ कराने में अहम रोल अदा कर रहा है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का एक बहुत अहम सेंटर, एक बहुत अहम इदारा इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ मज़ामीन, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमारे अपने फैकल्टी के मेंबरान, हमारे टीचर्स, हमारे असातिज़ा, हमारे साथी अपने प्रोग्राम रिकॉर्ड कराते हैं और फिर मौजू के एतबार से इन लेक्चर्स को हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। इस सेंटर की अपनी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें मुस्तकिल लेक्चर्स ऐड किए जाते हैं और ये जो लेक्चर्स होते हैं ये बैक वक्त डिस्टेंस मोड के लिए भी और रेगुलर मोड के लिए भी मददगार है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी यूनिवर्सिटी का एक खास सेंटर है जो अक़लियतों और दर्द फहरिस्त तबक़ात व क़बाइल के मसाइल व मुश्किलात की निशानदही के साथ उनका हल भी पेश करता है। हम एक कौमी सतह पर एक डेटा बैंक की तरह इमर्ज होकर के आना चाहते हैं जिसमें दुनिया के तमाम मसले मसाइल जो अक़लियत और दिगर मार्जिनलाइज ग्रुप्स से रिलेटेड है, जो भी फ्यूचर मुहक्किक है वो आए हमारे पास ताकि हम उस डेटा बैंक से उसकी मदद कर सकें। इस मरकज़ के क़याम का अहम मकसद ये था कि इलाक़े दक्कन की तारीख़, सक़ाफ़त, यहाँ की ज़बानों और यहाँ के दीगर तारीख़ी इमारतें और तारीख़ी विरसे से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उन पर तहक़ीक़ी काम किया जाए। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी तालीमी फ़िज़ा को आम करने में बहुत ही मुआविन साबित हो रही है। ये लाइब्रेरी हिंदुस्तान में अपनी नौयत की अनोखी लाइब्रेरी है जहां बेशतर उलूम की किताबें उर्दू ज़ुबान में दस्तयाब हैं।
लाइब्रेरी में असातिज़ा और तलबा के लिए तमाम बुनियादी सहूलतें मुहैया की गई हैं। नीज़ लाइब्रेरी जदीद टेक्नोलॉजी से भी लैस है। इस वक्त हमारे पास तकरीबन 70,000 किताबें हैं, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन काफ़ी अच्छा है। यूनिवर्सिटी में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए भी माहौल बहुत ही साजगार है, जो तलबा की दीगर तहजीबी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में मददगार साबित हो रहा है। फिजिकल एक्टिविटी जो है इम्पोर्टेंट करिकुलर एक्टिविटी है, क्योंकि ऑल राउंड डेवलपमेंट इज अ मस्ट। इस तरफ हम ये भी कदम उठा रहे हैं कि एनसीसी की जो यूनिट है, वो जो कंपनी है, वो भी बॉयज़ का और गर्ल्स का भी इंट्रोड्यूस करने का प्रयास चल रहा है। ये ज़रूरी है कि एजुकेशन में अच्छा होना चाहिए बच्चे, लेकिन उसके साथ साथ उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हो वो स्पोर्ट्स को लेके हो। तो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को भी बहुत अच्छा बनाने का मंसूबा है और इस डायरेक्शन में जो अगर आपको फील्ड में चीज़ें दिखाई देंगी कि स्पोर्ट्स में काफ़ी काम हो चुका है। सपनों का बुना स्वेटर सवार सफेद बादलों के पार मेरा जहां यूनिवर्सिटी के अरबाब मजाज ने दूर अंदेशी से काम लेते हुए मुख्तलिफ रियासतों में पॉलीटेक्निक और ITI भी कायम किए हैं, जो हैदराबाद, दरभंगा और बंगलुरु में बहुस्न खूबी चल रहे हैं। इस तरह की कोशिशें उर्दू मीडियम तलबा को रोजगार से जोड़ने की तरफ एक अहम कदम है। 5 पॉलिटेक्निक्स चलाए जा रहे हैं। 3 पॉलिटेक्निक्स हैदराबाद, बेंगलुरु, दरभंगा में 2008 से शुरू है। इस साल से पॉलिटेक्निक कटक, पॉलिटेक्निक कडप्पा शुरू हो रहे हैं। हमारे पॉलिटेक्निक्स में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बड़ी खुशी की बात है कि तेलंगाना हुकूमत ने करीमनगर में एक सेंटर हमारा कायम करने के लिए न सिर्फ हमें ज़मीन दी है, बल्कि 10 करोड़ रुपए एक सीट बनी के तौर भी दिए हैं, जहां हम अप्रूवल UGC से हासिल होने के बाद एक पॉलीटेक्निक कायम करने का इरादा रखते हैं। हमारे यहाँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 3 ITIs है, जो हैदराबाद, बेंगलुरु, दरभंगा में 2007 में शुरू किए गए हैं और इस साल से कटक उड़ीसा में एक और एक ITI शुरू हो रहा है। हमारे यहाँ 5 ट्रेड्स है: ड्राफ्टमैन सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, प्लम्बिंग और रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग। यूनिवर्सिटी की तारीख में एक और सुनहरे बाब का उस वक्त इजाफा हुआ जब यूनिवर्सिटी ने सिविल सर्विसेज इम्तिहान के लिए कोचिंग एकेडमी कायम की। ये एकेडमी मुल्क भर के उन तमाम अक़लियती और पसमानदा तबक़ात के अलावा ख़वातीन के लिए एक नेमत गैर मुतरक़्क़बा से कम नहीं। हमारे यहाँ सिविल सर्विस एकेडमी में एक मखसूस ट्रेनिंग दी जाती है। ये उन लड़के लड़कियों के लिए हैं जो IAS, IFS और IPS ऑफिसर बनना चाह रहे हैं इंडिया में। इस एकेडमी की ख़ास बात ये है कि न सिर्फ फैकल्टी बहुत अच्छी है, बल्कि एक साफ़ सुथरा एनवायरनमेंट है, एक बड़ा अच्छा हॉस्टल है। यूनिवर्सिटी ने अपने दायरा कार को वसी करते हुए सैटेलाइट कैंपस भी कायम किया है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। यूनिवर्सिटी में तलबा की शख्सियत साजी के लिए NSS का एहतमाम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उन्नत भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप, वित्तीय साक्षरता अभियान जैसे प्रोग्राम भी बहुत कामयाबी के साथ यहाँ मुकम्मल किए गए हैं।
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर जो यूजीसी के ताउन से इस्टेब्लिश हुआ है यूनिवर्सिटी के अंदर, इसका काम है रिफ्रेशर एंड ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, जो कि बेहद ज़रूरी हैं टीचर्स के एकेडमिक ग्रोथ के लिए। किसी भी यूनिवर्सिटी की कामयाबी का इन्हिसार तलबा की कामयाबी पर होता है। इस नुक्ते नज़र से उर्दू यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी का जायजा लिया जाए तो तमानियत का एहसास होता है। गुज़श्ता चंद बरसों में यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कामयाबी हासिल की है। मैंने मानो से अपना MBA मुकम्मल 2010 में किया। फिल वक्त में जनपैक्ट में एज अ प्रोसेस एसोसिएट काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ मानो के MCJ डिपार्टमेंट की तालिबा हूँ। HMTV में काम कर रही हूँ एज ए न्यूज़ एंकर। मुझे यहाँ पे टीवी और रेडियो के सारे एस्पेक्ट सीखने का मौका मिला। फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ और मैं जैसे ही ये यूनिवर्सिटी से D.Ed का कोर्स हासिल किया और अल्लाह के फजल करम से मुझे जॉब भी मिली और जब महकमा तालीमात में। मैं मंदोज़ महफूज अली ख़ान मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से MA अरबिक मुकम्मल किया है। अभी मैं इन्फोसिस में मुलाजिम हूँ। रिवायती और फासलाती दोनों तर्ज तालीम की ये तेज़ रफ्तार पेशरफ्त, तलबा और असातिज़ा के लिए ये तमाम तर सहूलतें, यहाँ की तालीमी और तहजीबी फ़िज़ा की इनफरादियत, मुल्क के कोने कोने से आए तलबा की ये कसीर तादाद और मुख्तलिफ शोबाजात में उनकी कामयाबी इस बात की वाज़ेह दलील है कि हुकूमत हिंद ने उर्दू मीडियम के ज़रिए आला तालीम फराहम करने का जो मिशन शुरू किया था वो यकीनन कामयाब है और यूनिवर्सिटी दिन ब दिन एक नए आयाम की तरफ संजीदगी से रवां दवां है। कि अगर मानू नहीं होता तो शायद मेरे ज़िंदगी के किताब में जो एक कीमती पन्ने होते जिसमें मैंने अपनी जानकारी और अनुभव इकट्ठे किए हैं, शायद वो जुड़ नहीं पाते।